आज टैलेंट से मुलाकात करवाने के लिए खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और खूबसूरत आवाज़ के मालिक गुलकार अदील लतीफ़ एक्सप्रेसो के मेहमान हैं। अदील लतीफ़ की गुलकारी के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं, 2 इनके सिंगल्स भी आ चुके हैं, तो अदील से ही उनके मुतालिक जान लेते हैं। अदील, कैसे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। गुड मॉर्निंग आपको और तमाम देखने वालों को। मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी ठीक हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अदील, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी बहुत चर्चे आपके जो नए सिंगल्स आए हैं उनको लेकर हैं। आपकी गुलकारी का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? सिंगिंग का जो सफ़र था ये कॉलेज लाइफ में ही स्टार्ट हुआ था। एक कॉलेज में बस छोटा सा बैंड बनाने की कोशिश की थी, वो बन नहीं पाया, मगर ये है कि फिर शौक़ क्योंकि था तो बस सोलो जर्नी स्टार्ट की। गिटार ख़रीदा कुछ पॉकेट मनी से सेविंग करके, कुछ फादर से लेके, और आहिस्ता आहिस्ता फिर सीखना शुरू किया यूट्यूब से। और कुछ फिर जिस तरह लोगों को मिलता गया, कुछ अच्छे लोगों को, अच्छे म्यूजिशियंस को मिला, उनसे कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया। और बस इसी तरह करते कराते फिर लाइव परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई। और अब नाउ आई हैव रिलीज 2 सिंगल्स, जिसका नाम, एक का नाम नैना है और दूसरे का नाम इंतज़ार था। ये 2 गाने अभी मेरे रिलीज़ हो गए और तीसरा गाना नेक्स्ट मंथ आ रहा है जिसका नाम आज फिर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आदिल, आपने एक बात वैसे जो की, वैसे बहुत सारे सिंगर्स की वो मिलती जुलती है, वो ये कि बैंड्स बनते हैं, बैंड तो नहीं फिर बन पाते, आगे चल पाते इकट्ठे, लेकिन उसमें से बहुत अच्छे सिंगर्स आ जाते हैं सामने, जैसे कि आप उभर कर सामने आए। मुझे ये बताया कि जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ तो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? यूजुअली देखा यही जाता है कि फैमिली कहती है कि किस तरह के कामों में ये पड़ गया है, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, तो आपको सपोर्ट थी फैमिली की? अच्छा, मेरे फादर एयरफोर्स से अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं और फोर्स में थे, तो उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल देखी है। और ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। खुद से इवन हार्ड वर्क करके, मजदूरी करके पढ़ाई की थी उन्होंने। सो वो जब एक जॉब वगैरह करने लगे, एयरफोर्स में उनकी जॉब हुई, तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि उनके बच्चे भी कभी पढ़ाई से पीछे ना हटे। तो उन्होंने मुझे पहली बात ये कही थी कि बेटा, आप इस तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, जो करना है करें, मगर ये है कि आपकी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से उन्होंने मुझे रोक टोक नहीं की। शुरू में थोड़ा सा ये था कि बहुत, अगर रोक टोक नहीं थी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं थी, बट देन ही सॉ के ही इज़ डूइंग गुड। कुछ अर्निंग भी आ रही है। जब कुछ शोज़ मिलना शुरू हुए, इवेंट्स मिलना शुरू हुए, कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हुए, तो फिर उसके बाद फिर वो चीज़ काफ़ी चेंज हो गई और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है। और मैंने अपनी एजुकेशन को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा उसको, मतलब एकदम से फुल टाइम इस पे नहीं आ गया था। सीखना मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दिया था, लाइव परफॉर्मेंसेस स्टार्ट कर दी थी, मगर ये था कि मेन फोकस इनिशियली मेरी स्टडीज़ के ऊपर था। सो उस वजह से भी चीज़ें साथ साथ चलती रही हैं। नाउ स्टडीज़ भी कंप्लीट हैं, अब साथ साथ अपने म्यूज़िक के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस है। आपने बताया कि वालिद साहब की तरफ से भी प्रेशर था कि पढ़ाई जो है वो नहीं छोड़नी, तो इसके अलावा आप कुछ करते हैं या फिर फुल टाइम बस अभी आप प्रोफेशनली जो है सिंगिंग को लेकर ही चल रहे हैं? नहीं, मैं पहले जॉब करता रहा हूँ, मगर अच्छा। अभी भी एक एनजीओ के साथ, एक नॉन गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड हूँ। उनके अच्छा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, उनका मैंने थीम सॉन्ग भी गाया है। एक एनिमल वेलफेयर का उनका प्रोजेक्ट है, द सॉन्ग इज़ कॉल्ड फरियादें, वो भी अवेलेबल है तमाम राइट। तो अदील, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे। ये बताइएगा कि हम जानना चाहेंगे कि अमूमन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो जिस तरह एयरफोर्स में आपके वालिद हैं, तो उनके बच्चे भी एयरफोर्स में जाएंगे, तो आपने एयरफोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरा पहला शौक एयरफोर्स ही था, मगर आई ट्राइड माय बेस्ट। मैं आई वाज कलर ब्लाइंड और मैंने टेस्ट क्लियर कर लिए थे, मगर जब मेडिकल उस पर पहुंचा तो मेडिकली अदर देन कलर ब्लाइंडनेस मैं बिल्कुल फिट था। जब कलर ब्लाइंडनेस की बारी आई एंड दे शोड मी द चार्ट, उसके बाद मुझे वहां से कुछ नजर नहीं आया एंड दे सेड नहीं, आप नहीं सिलेक्ट हो सकते। इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी डेफिनेटली। वो नहीं तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी खूबसूरत सी इंतज़ार कर रही थी और आपने फिर इसको अपने करियर में परस्यू किया। मुझे ये बताएं कि दिल, आपने सीखा भी है गाना, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर इतने अच्छे तरीके से आप नहीं गा सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्चुअली इनिशियली तो क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो बिल्कुल म्यूज़िक से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड में मेरा कहीं पे भी म्यूज़िशियन कोई नहीं रहा। सो मैं अपनी फैमिली में पहला म्यूज़िशियन हूँ
और शुरू में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, लाइक उस तरह से समझ नहीं थी म्यूज़िक की कि कैसे गाना है, कहाँ से चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता था। तो वो वक्त के साथ साथ कुछ यूट्यूब से सीखा, मगर जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग मुझे मिले मेरी जर्नी में बड़े अच्छे, जो कि मजे हुए म्यूजिशियंस हैं, जिनमें इस्लामाबाद के अगर एक मैं नाम लूँ, बड़े सलमान आदिल साहब, उनके साथ बैठता रहा हूँ। उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सका क्योंकि मेरी अपनी बाकी मसरूफियात भी बहुत सारी हैं, मगर जो जितना मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, कुछ थोड़े बहुत राग और कुछ चीज़ें उनसे मैंने टेक्निकल सीखी, जो मुझे बहुत हेल्प जिन्होंने किया। और साथ साथ मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे मैंने प्रॉपर क्लासेस दी हैं, बट ये है कि ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर उसकी यू आर डूइंग अ basics को ग्रेट सीखें। जॉब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अदील, सिर्फ ये बताइएगा, आपके फैंस आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को तो यही कहूँगा कि यार, डू व्हाटएवर जो आपका दिल करता है अपनी ज़िंदगी में बनने को, वही करें। और क्योंकि उसके अलावा अगर आप किसी और साइड पे जाएंगे तो आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे कभी भी, आप वो काम करके अंदर से खुश नहीं होंगे। सो अपने ज़िंदगी में अपने गोल्स को ज़रूर परस्यू करें और कोशिश करते रहें, ज़रूर कुछ ना कुछ एक दिन ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है।